गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वसाहतवादा विरुद्ध भारतीयांचा संघर्ष, यानी इंग्लिश में इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म यानी वसाहतवाद। ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ पे जो कॉलोनिज्म बनाया है, यानी वसाहत बनवली भारताला ब्रिटिशांनी, उसके खिलाफ भारतीयों ने कैसे फाईट किया आहे, स्ट्रगल किया आहे, त्याच्या विरुद्ध कसा लढा दिलाय, याचा आपण अभ्यास या प्रकरणामध्ये अभ्यास करायचा है। अब इसकी यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट पेज में हमें देखना है बिफोर 1857 रिवॉल्ट, यानी कि मराठी में 1857च्या उठावापूर्वी जे काही छोटे छोटे संघर्ष झाले, विशेष करून स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में, उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे हमने पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहां से पढ़ रहे हैं? बिफोर 1857, 1857च्या उठावापूर्वी जे उठाव महाराष्ट्रामध्ये झाले, त्या सर्वांचा अभ्यास आपल्याला आता या मुद्द्यामध्ये चालू करायचा आहे। आता 1857चा उठावापूर्वीचे उठाव मीन्स 1857 के रिवॉल्ट के पहले जो रिवॉल्ट हुए उनके बारे में देखना है, और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह अभ्यासायचे। इसलिए फर्स्ट हमें देखना है भिल्ल। भिल्ल पीपल ने जो उठाव किए हैं, म्हणजे भिल्लांचे उठाव, ब्रिटिशांच्या विरोधात भिल्लांचे जे उठाव झालेत ते आपल्याला अभ्यासायचं काम करायचंय। अब भिल्लांचे जे उठाव झाले, भिल्लांचे जे उठाव झाले, त्या उठावांची सुरुवात, भिल्ल के रिवॉल्ट हुए, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, प्रॉब्लम स्टार्ट कब से हुई है? तो मराठा डायनेस्टी का एंड होने के बाद। कब से स्टार्ट हुई है? मराठा डायनेस्टी का एंड, म्हणजे मराठी सत्तेचा शेवटानंतर भिल्लांनी उठाव चालू केलेत। मग ते आपल्याला अभ्यास आहे। मराठी सत्तेचा शेवट झालाय 1818, 1818 को मराठा डायनेस्टी का एंड हुआ है। उसके बाद भिल्ल लोगों ने महाराष्ट्र में रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब तक महाराष्ट्र में मराठा डायनेस्टी, मराठा साम्राज्य, मराठा स्वराज्य राज्य करत होतो, तब तक भिल्लों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे जैसे मराठा डायनेस्टी का एंड हुआ, मराठी साम्राज्याचा शेवट झाला, आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने उठावाला महाराष्ट्रामध्ये सुरुवात झाली। उसी के बारे में यहाँ पे देखना है। तो महाराष्ट्र में स्वराज्य ये कंसेप्ट बंद हो गई। अब यहाँ पे स्वराज्य कंसेप्ट बंद होने की वजह से अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। जो मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य में जो लोग जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई। इसमें से पहले कौन थे? भिल्ल। इनका क्या जॉब था मराठा डायनेस्टी में? काय नोकऱ्या करत होत्या? तर गड किल्ल्यांच्या संरक्षणाचं काम प्रामुख्याने भिल्लांना दिलं। जो फोर्ट है उसे मराठी में कहा जाता है गढ़। फोर्ट को मराठी में क्या कहेंगे? गढ़। और उसी फोर्ट की सिक्योरिटी में ये लोग जॉब कर रहे थे, भिल्ल। जैसे मराठा साम्राज्य का एंड हुआ है, तो ब्रिटिशों ने खानदेश, जो महाराष्ट्र का एक पार्ट है खानदेश, वो कैप्चर कर लिया। उसके बाद जैसे ही खानदेश कैप्चर हुआ, तो सातमाळा, सातपुड़ा, अजिंठा, जब पर्वत रांगा है, मीन्स माउंटेन की रो है, कौन सी? महाराष्ट्र में सातमाळा, सातपुड़ा एंड अजिंठा। यहाँ पे जो भिल्ल पीपल्स थे वो गैदर होने लगे, एक साथ आने लगे, एकत्र आले। आणि दूसरा बाजीराव, सेकंड बाजीराव का एक उनका कलिंग था, या उनका एक साथीदार था, त्र्यंबक बापूजी डेंगड़े, नाम याद रखना है। सेकंड बाजीराव के साथीदार का नाम क्या था? त्र्यंबक बापूजी डेंगड़े। जो सेकंड बाजीराव का साथीदार था, उसने इन सभी भिल्लों को एक साथ लाने का काम किया है। और जैसे ही सभी लोगों को एक साथ काम किया है, तो उसके नेफ्यू, म्हणजे त्याचे पुतणे, त्र्यंबक बापूजी डेंगड़ेचे पुतणे, इंग्लिश में उसे क्या कहा जाएगा? नेफ्यू। नेफ्यू थे गोदाजी एंड महिपा। इनकी दोनों के नाम क्या है? गोदाजी एंड महिपा। दोनों की लीडरशिप में भिल्लों ने यहाँ पे उठाव किया है, यानी रिवॉल्ट किया। इसके बाद अब इसको रोकने के लिए ब्रिटिशों ने कैप्टन ब्रिग्स को यहाँ पे अपॉइंट किया है।
कैप्टन ब्रिग्स ने यहाँ पे अपॉइंट होने के बाद गोदाजी एंड महिपा, इनके खिलाफ कौन काम कर रहा है? कैप्टन ब्रिग्स। कैप्टन ब्रिग्स काम कर रहे हैं, इन्होंने इसके खिलाफ काम किया, इनकी सप्लाई रोक दी। सप्लाई यानी मराठी में कहेंगे रसद बंद केली। आणि त्या उसके बाद महाराष्ट्र जो ब्रिटिशों का गवर्नर जनरल था मुंबई का, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, उसने भी अब बिल्लो को रिवॉल्ट कर रहे थे, उनको चुप करने के लिए कुछ जॉब्स ऑफर करने लगी। म्हणजे आता हे उठाव काय करतात, त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या ना, मग यांना नोकऱ्या द्या। जो ऐसे कुछ ट्रॅव्हलिंग पास एरिया असते, काही अशा प्रवासी रस्ते होते, त्यांच्या संरक्षणाचं काम भिल्लांना देण्यात आलं। ट्रैवलिंग रोड थे, वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यहाँ पे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने बिल्लो को दे दी गई। उसके बाद कुछ लोगों को जॉब दिए गए, मिस नौकरियां दिल्या, पेंशन स्टार्ट किए, जिस वजह से भिल्ल लोग थोड़े थोड़े धीरे करके शांत होने लगे। दूसरी तरफ ये ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो भिल्ल रिवॉल्व कर रहे हैं उनको दबाने का काम भी ब्रिटिश ऑफिसर कंटिन्यूसली करने लगे। मेजर मोरिन और एक ब्रिटिश ऑफिसर था मेजर मोरिन। मेजर मोरिन ने क्या काम किया है यहाँ पे? तो मेजर मोरिन ने यहाँ पे जो भिल्लों का रिवॉल्ट हो रहा है वो दबाने का काम किया है। इसके बाद 1822 में हरिया जो भिल्लों का लीडर है, कौन है? हरिया नाम का एक भिल्लों का लीडर है, उसने भी रिवॉल्ट किया था। उसके रिवॉल्ट को दबाने का काम कैप्टन रॉबिन्स ने किया। किसने किया है? हरिया के खिलाफ कौन काम कर रहा है? कैप्टन रॉबिन्स। कैप्टन रॉबिन्स ने उसके खिलाफ रिवॉल्ट को दबाने का काम किया है। और जैसे ही ये रिवॉल्ट दबाने का काम कैप्टन रॉबिन्स ने 1822 में स्टार्ट किया है, उसके बाद लेफ्टिनेंट एड्रॉम, ये नाम भी याद रखो, एड्रॉम ने यही रिवॉल्ट पूरी तरह से दबाने का काम किया है, जो बाद में भी रिवॉल्ट एड्रॉम का नाम हम बहुत बार सुनेंगे। और इसके बाद सेम टाइम एड्रॉम ने और एक पॉलिसी यूज की। एड्रॉम ने क्या किया है, जो भिल्लों के साथ रिवॉल्ट दबाने का काम कर रहा है तो भिल्लों के बीच में जाके रहने लगा, उनको उनका विश्वास यानी कि उनका फेथ जीत लिया, और उसके बाद उनके खिलाफ उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब एड्रॉम ने काम स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया है, कुछ भिल्लों को अपनी जो लैंड थी उनकी वो दे गई, तगाई तगाई दे दी गई। तगाई यानी मतलब कुछ लैंड के ऊपर का टैक्स उनको दे दिया। सेम टाइम जो भिल्ल पर्सन्स थे उन्होंने कुछ ऑफेंस किए, कुछ गुनाह किए, उनको भी उसने माफी देने का काम किया। कुछ भिल्लों को जॉब दे दी आर्मी में, उनको तो उनका जॉब भी पहले आर्मी में ही थे मराठा स्वराज्य में, तो उनको जॉब देने का भी काम यहाँ पे एड्रॉम ने कंटिन्यूसली किया। अब इसके बाद ये हुए हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? इसके बाद हमें देखना है नांदेड़ के एरिया में, जो नांदेड़ मराठवाड़ा में आता है, वहां पे कुछ ऐसे लोग भिल्ल पर्सनल्स थे जिन्होंने क्या किया है, रिवॉल्ट करने का काम किया है। वहां पे नांदेड़ में भिल्लों का लीडर कौन है? हंसाजी। क्या नाम है? हंसाजी नाइक। अब ये नाइक सरनेम भिल्लों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाइक सरनेम भिल्लों में क्यों पाया जाता है? नाइक इस सरनेम नहीं है, ये क्या है? पोजीशन। जो भिल्ल पर्सन मराठा स्वराज्य में काम करते थे एज ए सोल्जर, उनको सबसे ज्यादा हाई रैंक कौन सी मिलती थी? नाइक। तो बहुत सारे भिल्लों ने बाद में ये नाइक ही पोजीशन खुद का सरनेम लगा दिया। वैसे ही हंसाजी नाइक जो नांदेड़ में था, उसने निजाम के खिलाफ रिवॉल्ट किया है, उठाव किया है। किसके खिलाफ? निजाम। कौन सा निजाम? अहमदनगर का निजाम? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हैदराबाद के निजाम की बात में, क्योंकि मराठवाड़ा हैदराबाद से ज्वाइन था।
हंसाजी ने क्या किया है, कुछ निजाम के फोर्ट यानी गढ़ कॅप्चर केले, अपने पास ताब्यात घेतले। और इसके बाद अब दोनों में वॉर होना लाजमी था और वॉर होने वाला था। यहाँ पे देखो अब ब्रिटिशों का रिलेशन कैसे आता है, हैदराबाद के निजाम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास है, ब्रिटिशों के पास। तो ब्रिटिशों ने यहाँ पे इंटरफेयर किया और हंसाजी के खिलाफ अपना काम स्टार्ट किया। इसलिए कैप मेजर पिटमन, इसके खिलाफ कौन कौन है हंसाजी के खिलाफ, मेजर पिटमन, टेलर और एक पर्सन थे इवांस, इवांस। ये लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अपना काम ब्रिटिशों की तरफ से क्या किया है, तो हंसाजी नाईक के खिलाफ वॉर लढणे का काम किया। इन लोगों ने 400 सोल्जर्स म्हणजे 400 सैनिकांना घेऊन हंसाजीच्या विरोधात लढण्याचं काम कंटिन्यू केलं होतं। इस वजह से ये इनकी वॉर चली है इनके बीच, दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कितने दिन, 25 डेज, 25 दिवस या दोघांमध्ये युद्ध चाललं आणि या युद्धामध्ये हंसाजीचा निर्णायक असा पराभव झाला। मीन्स वॉर में हंसाजी हार गया है। इसके बाद फिर से एक बार सातारा के एरिया में, कौन से एरिया में, सातारा, वहां पे चित्तूर सिंह, भिल्लो का लीडर कौन है सातारा में, चित्तूर सिंह। इसके लीडरशिप में सातारा में भिल्लो ने रिवॉल्ट किया। बेसिकली में यहाँ पे हम देख रहे हैं भिल्लो के बारे में। तो सातारा में कौन है, चित्तूर सिंह। इसके लीडरशिप में सातारा के भिल्लो ने उठाव करने का काम किया है। और चित्तूर सिंह ने यहाँ पे सातारा की भिल्लो, और सॉरी यहाँ पे भिल्लो का ये लीडर नहीं, ये रामोशी लोगों का है। कौन से, रामोशी लोगों का लीडर है। रामोशी मीन्स जो लोग कहते हैं हम राम के रेस से आते, म्हणजे रामाचे वंशज आम्ही आहोत म्हणून आम्ही रामवंशी, ऐसे कुछ लोग थे। उन रामोशी लोगों ने यहाँ पे रिवॉल्ट किया है। उसके बाद संतू नाइक एंड उमाजी नाइक, ये भिल्ला, फिर से संतू एंड उमाजी, उमाजी का नाम भूलना नहीं यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है भिल्लो के रिवॉल्ट में। इनका सरनेम है नाइक, पहले कहा है नाइक क्यों कहा जाता है। तो संतू एंड उमाजी नाइक के खिलाफ यहाँ पे भिल्लो के लीडर थे। इन्होंने क्या काम किया है, पूना से बॉम्बे जाने वाली जो ट्रेजरी थी ब्रिटिशों की, वो लूटने का काम किया है। उसके बाद 1824 में भाम्बुर्डे की ट्रेजरी भी लूटने का काम किया है। कहाँ पे, भाम्बुर्डे की ट्रेजरी, तिजोरी, ट्रेजरी यानी तिजोरी, भांबुर्ड्याची तिजोरी लुटण्याचं काम उमाजी आणि संतोजी केले। अब ये भांबुर्डे कहाँ पे है, पुणे में। प्रेजेंट टाइम में जो शिवाजी नगर है ना, वही उस समय का भांबुर्डे था। देखो हमें भांबुर्डे समझ में नहीं आएगा, लेकिन शिवाजी नगर हमें अच्छी तरह से पता है। शिवाजी नगर यानी क्या, उस समय का भांबुर्डी की ट्रेजरी यानी तिजोरी लूटने का काम इन्होंने किया है। इसके बाद इनके खिलाफ संतो और उमाजी ने बहुत बड़ा परेशान करना स्टार्ट किया है। अभी इस साल हमें बहुत शॉर्ट में, वैसे उमाजी के खिलाफ ब्रिटिशों ने जाहिरनामा यानी डिक्लेरेशन की, उमाजी ने भी ब्रिटिशों के खिलाफ डिक्लेरेशन की है। बहुत बड़े डिक्लेरेशन करना कंटिन्यूसली स्टार्ट किए थे। संतू, उमाजी, उनका दोस्त थे भुजाजी, पांड्या एंड ऐसाजी। देखो संतू, उमाजी, भुजाजी, येसाजी एंड पांड्या, इन लोगों को खिलाफ करने के, इनको अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिशों ने उस समय 5000 रुपीज म्हणजे 5000 रुपयाचं बक्षीस जाहीर केलं होतं प्रत्येकी। आप इन पांचों को पकड़ा के दो, 25,000 लेके जाओ। आपको लगेगा ये नॉर्मल प्राइस है, इसमें इतने में कम प्राइस में कौन करेंगे। अरे आज के कंडीशन में इसके पीछे आगे 2 जीरो लगा देने पड़ेंगे उसकी प्राइस के वैल्यूएशन। मीन्स लगभग 5 लाख रुपए पर पर्सन, म्हणजे 5 लाख रुपये प्रत्येक व्यक्तीला पकडण्यासाठी सरकारने जाहीर केलं होतं। म्हणजे इतके महत्वाचे हे गुन्हेगार झाले होते ब्रिटिशांसाठी। उनके खिलाफ इन्होंने
क्या किया है, काम स्टार्ट किया है, उसके बाद सिवा अब फिर भी पकड़े नहीं जा रहे थे। तो इस वजह से अन्न वस्त्र निवारा, ह्यूमन की 3 बेसिक नीड्स है, राइट है ना, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। उन तीनों को रोकने के लिए तो लोगों को उन्होंने डिक्लेरेशन किया था, जाहीरनामा केला, जो व्यक्ती उमाजी आणि संतोजी यांची मदत करेल त्यांना देखील गुन्हेगार मानलं जाईल। देखो क्या क्या है, जो उमाजी और सत्ताजी की हेल्प करेगा उसको भी यहाँ पे गुनहगार माना जाएगा। फिर भी लोगों ने इनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। सेम टाइम जो ऐसे कुछ लोग थे जो ब्रिटिशों के आगे सरेंडर यानी शरणागत हो इच्छित होते, उनको भी उन्होंने माफी देने का काम किया था, फिर भी लोग सरेंडर नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से कैप्टन डेविंस ने क्या किया है, कैप्टन डेविंस एक इनको पकड़ने के लिए, अब ये लोग फॉरेस्ट में जंगल में रहते थे, तो 5 ऐसी कंपनीज बनाई थी घोड़दड़ मीन्स हॉर्स की जो अल्टरनेटिव होती है, हॉर्स की बटालियन होती है, वो 5 हॉर्स की बटालियन बना दी और उनके थ्रू उमाजी और संताजी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी ये प्लान भी अनसक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद सातारा वाई भोर कोल्हापुर के एरिया में उमाजी और संताजी ने अपना नाम किया था उमाजी। संताजी की डेथ होने के बाद उमाजी लीडर बना है और उसके बाद उसने बहुत बड़े ब्रिटिशों को परेशान करने का काम किया। उसके बाद कैप्टन मैक्टिशॉन ने उमाजी को फॉलो करने का यानी पाठलाग करना स्टार्ट रखा है और उसके बाद ब्रिटिशों ने अब गुस्सा होके अब ब्रिटिश उमाजी को क्या किया है, तो पकड़ने का काम किया है, पकड़ने का काम किया है। उसके ही साथी कालू एंड नाना, बुक में नाम नहीं है, कालू एंड नाना ने ब्रिटिशों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और कालू और नाना को प्राइज मिला और इस वजह से उसके वाइफ और बच्चों को पकड़ने की वजह से उमाजी सरेंडर हुआ, शरणागत आया और उसके बाद उससे अरेस्ट की गई, उसके ऊपर केस चलवाया गया और केस के बाद उसे फांसी की सजा दी गई। अब ये हुई बेल्लभ के बारे में। अब देखना है किलेदार 1828 में किलेदार कहाँ का, महादेवगढ़, ये फोर्ट है, महादेवगढ़ का फोर्ट किलेदार तांदुलकर, कौन है, किलेदार तांदुलवाड़ीकर, ये फोर्ट का यानी कोकण का एरिया से बिलोंग करने वाला था महादेवगढ़। वहां की किलेदार ने ब्रिटिशों के खिलाफ रिवॉल्ट किया है, क्योंकि उसका फोर्ट ब्रिटिशों ने कैप्चर करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ रिवॉल्ट करने का यानी उठाव करने का काम तांदुलवाड़ीकर जो किलेदार है उसने किया है। उसके बाद सावंतवाड़ी जो कोकण का ही एरिया है, उस सावंतवाड़ी के पास जितने भी सरदार है दोनों सबने साथ आके ब्रिटिशों के खिलाफ उठाव यानी रिवॉल्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्पूनर ये पॉलिटिकल एजंट है, म्हणजे ब्रिटिशांचा प्रतिनिधि, सावंतवाड़ी मतलब ब्रिटिशांचा प्रतिनिधि यानी पॉलिटिकल एजेंट था, उसने ये रिवॉल्ट को दबाने का काम किया है। और इसके बाद कुछ सरदार थे वो चुप बैठ गए, लेकिन कुछ सरदारों ने फिर एक बार ब्रिटिशों के खिलाफ रिवॉल्ट करने का काम किया और इस वजह से 1845 में फिर से एक बार रिवॉल्ट करने का काम ब्रिटिशों ने यहां पे किया है। अब जैसे ही यहाँ पे रिवॉल्ट करने का काम ब्रिटिशों ने किया है, तो एड्रॉम जो पहले था उसी एड्रॉम ने यहाँ का जो कोकण का रिवॉल्ट है वो दबाने का काम किया है। इसके बाद कोल्हापुर के एरिया में अब देखना है, ये सातारा हुआ, कुछ खानदेश, कोल्हापुर, वाई, इसका एरिया हुआ। अब देखना है कोल्हापुर, कोल्हापुर में भी रिवॉल्ट हुआ है। अब कोल्हापुर के रिवॉल्ट के बारे में क्या देखा, किसने किया है कोल्हापुर में रिवॉल्ट, तो यहाँ पे गडकरी ने किया है। अब पहले गडकरी वर्ड का कैसे आता है ये समझ लो। गढ़ यानी फोर्ट, गढ़ यानी क्या, फोर्ट, और करी में सिक्योरिटी पर्सन। जिनकी जिम्मेदारी है गडाची, गडकरी म्हणजे काय, गडाचे संरक्षणाची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे तो गडकरी, यानी इंग्लिश में फोर्ट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है उसे क्या कहा जाने लगा, गडकरी। बाद में सरनेम भी हुआ है।
प्रेझेंट टाइम में एक पॉलिटिकल लीडर का सरनेम आहे गडकरी. मेन उनके फोर फादर्स क्या करत होते, म्हणजे त्यांचे पूर्वज काय करत होते, किल्ल्यांच्या संरक्षणाचं काम करत होते. त्या किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी या असणाऱ्या गडकऱ्यांनी कोल्हापूरमध्ये उठाव केला, क्योंकि मराठा एम्पायर मराठी स्वराज्य के टाइम ये फोर्ट पे जॉब करते थे, इनको पेमेंट मिलती थी, ये खुश थे. जैसे ही मराठा स्वराज्य का एंड होने के बाद यहाँ पे इनकी जॉब चली गई, इस वजह से कंपनी के खिलाफ इन्होंने रिवॉल्ट करना यानी उठाव करने के बारे में सोचने लगे. एड्रॉम के लीडरशिप में एक बार फिर ब्रिटिशों ने अपनी फौज इनके खिलाफ भेजी है और 1844 यानी 1844 यानी 1844 में इनके खिलाफ फौज भेजने के बाद एड्रॉम की लीडरशिप में वहां पे पनाड़ा, पावनगढ़, विशालगढ़, जो कोल्हापुर के एरिया में सबसे बड़े फोर्ट है, पनाड़ा, विशालगढ़ एंड पावनगढ़, इनको ब्रिटिशों ने अपने पास ले लिया, कैप्चर कर लिया. इसके बाद इनकी हेल्प के लिए मद्रास से फिर से एक बार फौज आई और इसी वजह से यहाँ पे इनका जो रिवॉल्ट था कोल्हापुर के गडकरी का वो भी फेल हुआ. ये यहाँ तक हमने पढ़ा है 1857 रिवॉल्ट के रिवॉल्ट म्हणजे 1857 पूर्वीचे उठाव आतापर्यंत आपण अभ्यासलेले आहेत. आता यानंतर आपण पुढच्या भागात काय पाहणार आहोत, 1857चा उठाव कसा झाला तुम्ही अभ्यासलेला आहे. 1857 का रिवॉल्ट आप सभी ने सुना है, उसके रीजंस देखने हैं, उसके पार्टिसिपेट क्या हुए, उसके इम्पैक्ट क्या हुए, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है. उसी को एक बार फिर से हमें पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है. इससे पहले इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप क्या करो, घर में बैठे बैठे ये किताब का इस यूनिट का आगे का भाग पढ़ लो, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है तो समझने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है. यहाँ पे हम रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच.